वर्चस्व डोमिनेशन है। बहुत बड़ा आरोप है कि स्वर्ण समाज एकदम डोमिनेंट है। लालू जी कहा करते थे कि सरकार लाठी के जोर पे चलता है, ओबीसी समाज लाठी के जोर पे चलता है। आज वही ओबीसी समाज को जब हक मिला तो इन लोग के पेट में दर्द हो गया। और जब ईडब्ल्यूएस का मलाई ले रहे थे तब पूरा एकदम मजा लेके चाटे हैं मलाई। ओबीसी वर्ग कब से शोषित हो गया है? 4 चक्का पे घूमेंगे, करोड़ रुपया दबा के रखेंगे। देश में 33 करोड़ गरीब हैं, जिसमें से 16 करोड़ ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये कहते हैं, बात बोलते हैं ओबीसी वर्ग शोषित नहीं है। हक का बनेगा, इनका फायदा का बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया। जब इनका थोड़ा सा जो मनसा है, लालच था, वो लालच को सुप्रीम कोर्ट अभी रोक दिया है तो सुप्रीम कोर्ट खराब होगी। उनको पढ़ने लिखने से जो वंचित कर दिया जाता था, क्लासरूम से भगा दिया जाता था, उसका अधिकार मिल रहा है। मेरा घर का धन कुबेर इससे नहीं भर रहा है। बात को समझिएगा कि ओबीसी समाज के जो प्रताड़ित लोग हैं उनको शामिल किया जाए। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ स्वर्णों को भी नहीं छोड़ा गया है। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 10% के अंदर आते हैं उनको भी इस बिल के अंदर लाया गया है। नीचे स्तर के लोग हैं तो उसे एग्जाम में अधिक चेंज कर दिया जाएगा कि इसको छोड़ दिया जाए, बाकी लोगों को छाट के यहाँ पे लिस्ट में जारी कर दिया जाए। इस तरह का आप जारी करते हैं लोग, तो इस तरह का मतलब हम लोग जातिगत भेदभाव होती है। अब तरीका बदल गई है। तो हम पहली बात तो जुडिशियरी में रिजर्वेशन का मांग करते हैं। जब ये स्टे आया तो कौन समाज खुश है? एक प्रभुत्व वर्ग खुश है जो ये चाहता था कि यही चाहता था कि शिक्षा पे मेरा अधिकार रहे। वो पढ़ेंगे तो उनके कान में शीशा डाल देंगे, जीभ कटवा देंगे। आज पिछड़े समाज की महिलाएं जब पीएचडी कर रही हैं ना, रिसर्च कर रही हैं ना, उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। यूजीसी बिल जो है ना, एसटी एससी ओबीसी की हक की सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, इस धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो जब 90 भाग हमारा है तो हमें 90 भाग मिल कहाँ रहा है? नमस्कार, ओंकार झारखंड देख रहे हैं आप। और इस वक्त इस देश में एक हलचल जिस पर विराम चिन्ह लगा है, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक लगा। उसके बाद जो समर्थन की एक भीड़ थी, एक विरोध का हवा था, सोशल मीडिया पे एक वॉर क्रिएट किया गया था, आरोप प्रत्यारोप के बाजार गर्म थे। उस बीच जब सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया कि इस पर स्टे लगा दिया गया है, उसके बाद जो समर्थकों का मन है वो अब विचलित हो रहा है। क्या कुछ कहते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। इसी संदर्भ में हम रांची के डीएसपीएमयू यूनिवर्सिटी के बाहर में हैं, जहां पर मेरे पीछे आप एक बैनर देखेंगे। उस बैनर में समर्थन साइन के साथ में एक पोस्टर जारी किया गया था कि अगर आप समर्थन करते हैं तो आप सिग्नेचर करें। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद ये मामला बदल गया। कुछ छात्र हैं जो पहले समर्थन का नारा को बुलंद किए थे, अब वे क्या महसूस करते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। यूँ तो इसके बाद तुरंत ये अभी सोच ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी अभी जैसे ही डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, स्वर्ण समाज चाहती है कि हम लोग जब से दबे हुए हैं तो दबे ही रहे, लेकिन कभी नहीं चाहती कि उसको हमारे अपने बराबर ले। बोलते हैं कि बराबर के दर्जा देखते हैं, इक्वलिटी देखते हैं। हमें संविधान भी दिया है कि सबको कानूनी अधिकार दिया है कि सबको इक्वलिटी, सबको बोलने चलने रहने खाने सब चीज़ का बराबर के दर्जा देती है। लेकिन देखिए, यहाँ पे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में, यहाँ के यूनिवर्सिटी में देखिए कि हमारे वाइस चांसलर कौन है, स्वर्ण समाज के। डीएसडब्ल्यू कौन है, स्वर्ण समाज के। एग्जाम से कंट्रोल कौन है, रजिस्ट्रार कौन है। यहाँ पे देखिए रांची यूनिवर्सिटी का कौन है, रांची यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर देखिए, डीएसडब्ल्यू देखिए, रजिस्ट्रार देखिए, सारा यूनिवर्सिटी देखिए। यहाँ से पूरा भारत का सारा यूनिवर्सिटी में लगता है, हमको लगता है 1-2% ये व्यक्ति हमारे। समानता का अधिकार तो संविधान में गणतंत्रता दिवस के बाद से ही चली आ रही है, जब से संविधान लागू है। बिल्कुल। तो ये 76-77 वर्षों बाद आप कंप्लेन करेंगे तो क्या शिक्षा के लिए किसी ने रोका, ये भी सवाल करेंगे लोग। तो शिक्षा के लिए रोका नहीं जा रहा, लेकिन शिक्षा के अब देखिए, पहले का जो प्रताड़ित करने का था ना कि हम ऊपर बैठेगा, हम नीचे नहीं बैठ सकते हैं, मतलब नीचे बैठेंगे आप ऊपर बैठिएगा। और जो कि खाने पीने का, जो कि हम अपना चीज़ को घर में बैठ के खिलाना नहीं सकते, बाहर खा, इस तरह का छुआछूत जो था ना, वो सब अलग चीज़ हो गया। अब एक अलग दायरे से देखा जाता है, किया जाता है। जैसे कि अगर हम किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं तो अगर देखा जाए कि ये नीचे स्तर के लोग हैं तो उसे एग्जाम में अधिक चेंज कर दिया जाएगा कि इसको छोड़ दिया जाए, बाकी लोगों को छाट के यहाँ पे लिस्ट में जारी कर दिया जाए। इस तरह का आप जारी करते हैं लोग, तो इस तरह का मतलब हम लोग जातिगत भेदभाव होती है। अब तरीका बदल गई है, होती वही चीज़ है। सोशल मीडिया में एक बात फिर से सामने आ रही है, जो इसके समर्थन में लोग थे वो कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जो मोदी कैबिनेट है, जो मंत्रिमंडल था, अब कहीं ना कहीं प्रेशर के बाद सुप्रीम कोर्ट को भी प्रेशराइज करके ये डिसीजन दिया गया है। ये बाद में हवाला दिया जा रहा है सोशल मीडिया में। कैसे देखते हैं, क्या इस बात पर आप लोग भी अपना सहमति देते हैं? आप लोग समर्थन में थे?
देखिए, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट पे कोई प्रेशर नहीं कर सकता है, ये कोई भी बोले बेतुका बयान है। और पहली बात हम ये भी कहते हैं कि हमेशा से हमारे नेताओं का भी, बहुजन पिछड़े नेताओं का मांग रहा है कि जुडिशियरी में रिजर्वेशन हो, कोलिजियम सिस्टम हटे। तो हम पहली बात तो जुडिशियरी में रिजर्वेशन का मांग करते हैं, और ये अभी स्टे आया है, अभी 19 मार्च को भी फैसला आएगी। लेकिन जब हम इसके परिप्रेक्ष्य में पीछे जब झांकते हैं इस अधिनियम में, तो ये नियम क्यों आया था? पायल तड़वी और रोहित वेमुला की मां एक PIL दाखिल की थी कि इस पे जांच हो मेरे बेटे पे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे चीज़ों को जांचा, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आपका SC ST सेल जो है ना वो फेलुअर है, इसीलिए कोई नया गाइडलाइंस लाइए। तो 2012-16 के बाद जो 16 में वो घटना हुई रोहित वेमुला वाला, और फिर ये कमेटी ड्राफ्ट हुई जिसके चेयरमैन थे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह के ही नेतृत्व में इसका ड्राफ्टिंग हुआ, उन्होंने ही OBC को ऐड करवाया। और जब ये स्टे आया तो कौन समाज खुश है? एक प्रभुत्व वर्ग खुश है जो यही चाहता था कि शिक्षा पे मेरा अधिकार रहे। वो पढ़ेंगे तो उनके कान में शीशा डाल देंगे, जीभ कटवा देंगे। तो उनका आज जब हम देखते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ये मामला है, आपको पता है कि बोलते हैं कि शोषण नहीं हो रहा। आज पिछड़े समाज की महिलाएं जब PhD कर रही हैं ना, रिसर्च कर रही हैं ना, उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, उनका मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। तमाम रिसर्च स्कॉलरों का यही हाल है उनके गाइड के द्वारा। तो स्टे पे क्या कहेंगे आप? दोनों बात कह रहे हैं। समर्थन में तो आप लोगों ने पुरजोर तरीके से इस पर कहा कि हम समर्थन में हैं, और किसी भी कीमत पर अगर ये वापसी होती है तो उसका भी विरोध हम लोग करेंगे। ऐसे में अब तो स्टे लग गई है, और आप दूसरी में ये जो बात आ रही है कि सब कुछ जब सही था, OBC को इसमें डाला गया, और ये कानून सही तरीके से कार्य करने के लिए, इक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन के लिए था, तो फिर इसमें स्टे क्यों लगा? हम आपको 2012 में ले चलना चाहेंगे। 2012 में अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ, आपको भी पता उसकी हकीकत क्या है। उसका भीड़ नहीं था, लेकिन मीडिया का परसेप्शन क्रिएशन क्या था कि अरे भाई पूरा देश विरोध कर रहा है करप्शन के खिलाफ। यही हुआ कि पूरा छात्र प्रदर्शन कर रहा है। OBC में यही हुआ था कि पूरा लेकिन पूरा छात्र प्रदर्शन नहीं किया था। आज जो लोग मीडिया में हैं वही लोग जुडिशियरी में हैं। तो वो लोग मिलकर, हम कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट मार देते हैं, प्रशांत भूषण को तो वो लोग छोड़े ही नहीं, हम तो आम लोग हैं। तो वो लोग यही चाहते हैं कि स्टे ला दिए, तो वो प्रभुत्व वर्ग है, वो स्टे ला दिए। लेकिन इस देश के संविधान में हमको भरोसा है, इस देश की संसद में हमको भरोसा है। हमारे इतने सांसद हैं और हमारे ऐसे बड़े नेताएं हैं OBC और SC ST के, इस देश की संसद से अध्यादेश आएगी, हमको पूरा विश्वास है। बिल्कुल, हम और लोगों से जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई, और आप इससे कितना संतुष्ट और सहमत हैं, ये बताएं। जी, मेरा नाम वसीम अंसारी हुआ। देखिए, UGC बिल जो है ना, ST SC OBC की हक की सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, इस धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो जब 90 भाग हमारा है तो हमें 90 भाग मिल कहाँ रहा है? आज देखिए हमारे विश्वविद्यालयों में ST SC OBC VC कितने हैं, ST SC OBC प्रोफेसर कितने हैं, ST SC OBC रजिस्ट्रार कितने हैं। तो 90 भाग हमारा है, 90% हमारी आबादी है, तो हमें रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए ना। और ये हमारा रिजर्वेशन तो मिला हुआ है। रिजर्वेशन कहाँ मिला हुआ है? आप यूनिवर्सिटी में रिसर्च कीजिए ना, हमारे VC कितने हैं, ST VC कितने हैं, OBC VC कितने हैं, SC VC। ये तो डिस्क्रिमिनेशन और इक्वालिटी की बात करता था, जो छात्रों के साथ शोषण हो रहा था या उसके साथ उत्पीड़न हो रहा था। ये नियम तो उसके लिए, लैंगिक समानता, असमानता और उत्पीड़न के लिए था। इसमें इसकी बात कहाँ से आ रही है? देखिए, रिजर्वेशन तो जनरल समाज को भी मिला हुआ है EWS के माध्यम से, बल्कि जबकि उनकी आबादी 5% है। 5% के लिए 10% का रिजर्वेशन, तो उसमें तो ये लोग विरोध नहीं किए, मलाई खाए। तो अब तिल मिलाहट क्यों हो रही है इनको? ST OBC आगे आप लोगों का क्या है? स्टे किया हुआ है, आप क्या कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, इसको हम यही कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है ही, और हमें सुप्रीम कोर्ट पे ऊपर भरोसा है कि ये जो बिल लाए हैं, इस पर जितने भी समाज के जज हैं वो सभी डिसाइड करें कि ST SC OBC का हक कैसे मिलेगा, और हमारे ऊपर अच्छा निर्णय लेंगे, ये हमें विश्वास है, उन पर भरोसा है, और हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करेंगे। चलिए, और भी लोग हैं, हम जानना चाहेंगे। यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो इसके पक्ष में थे और विरोध में थे। वो खुश हैं विरोध में इसलिए क्योंकि इन्होंने बड़े जोरदार तरीके से इसका विरोध किया था। जो जनरल कास्ट के छात्र और उनके अभिभावक थे, पुरजोर तरीके से उन्होंने इसके खिलाफ में आवाज़ उठाया था। आप इसके विरोध में थे क्या या समर्थन? पक्ष में।
पक्ष में, यूजीसी बिल के पक्ष में। अच्छा, अभी बताइए, अभी स्टे का ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, अब इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना होगा कि अभी मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। अभी इसका पूर्ण डिसीजन या तो ना तो खारिज हुआ है ना तो पास हुआ है, इस पे सुनवाई होना है। तो हमको माननीय न्यायालय पे जो है पूरी तरह से भरोसा है और इसको देखते हुए हम क्या ये कोर्ट या फिर ये नियम गलत थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अमल किया, एनालिसिस किया और इस पर ब्रेक लगा दिया? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को अभी देखेंगे आज वाला जो है, उसमें कहा है कि चीज़ें और तथ्य जो है स्पष्ट नहीं है कि ये नियम अभी जो है गैजेट में प्रकाशित हुआ था। ये जो है, देखिए, कोई भी नियम प्रकाशित होता है सबसे पहले उस पर सुझाव मांगा जाता है संसद के द्वारा। 3 महीना का समय होता है, उसके बाद उसमें उसको पारित किया जाता है, दोनों सदनों से लागू कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उससे संबंधित गाइडलाइंस जो होता है बाईलॉज के माध्यम से देश के पटल पे रख दिया जाता है। समझिएगा बात को। मेरा विरोध इसलिए है स्वर्ण समाज के खिलाफ क्योंकि ये बिल अभी जस्ट आया ही था, ठीक है। तथ्यों को समझते, अगर आपके खिलाफ अगर जायज़ था आपके खिलाफ कुछ उसमें, तो हम भी आपका समर्थन करते। आप लोग नहीं समझे थे? एक सेकंड, समझे थे कि नहीं समझे थे? देखिए, विरोध यही लोग थे। हम लोग विरोध में थे और हम लोग सुप्रीम कोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो अभी रोक लगाए हुए हैं। बात ऐसा है कि उस समय जो कानून आया था उसमें हम लोग सब चीज़ पढ़े, सब चीज़ देखें, उसमें कहीं स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं किया जाता था। कुछ कमेटी भी वही था कि ST SC OBC का पार्टिसिपेशन रहेगा, तो एक तरह से ये हम लोग का ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाने वाला कानून था। नहीं, इनका कहना है कि ये जजमेंटल होने की जरूरत नहीं थी, पहले आप लोग स्टडी करते। तो मेरा सवाल था, आप लोग स्टडी किए थे कि नहीं किए थे? देखिए, जब आप उस गैजेट को पढ़िएगा तो उसमें पहला ही वर्ड लिखा हुआ था कि जब ये लागू होता है, जब ये प्रिंट हो गया है, हम ऑफिशियल कर दिए हैं, उसी समय से ये कानून लागू हो गया है। अब इसमें बाईलॉज आ रहा है, क्या आ रहा है, उसके लिए तो हमारे पास समय नहीं ना है। वो तो डायरेक्ट बोल रहा है कि जब से ये प्रिंट किए हुए हैं। क्या लगता है और समय इनको देना? देखिए, सीधा सा बात यही है, जहां OBC को हक दे दिया जाता है वहां उठ करके जो है ये समाज जो है हाय हाय चिल्लाने लगता है। देखिए, ST और SC एट्रोसिटी एक्ट पहले से था, 2011-12 में ही ये पारित कर दिया गया था। लेकिन यहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक निर्णय हुआ कि OBC समाज के जो प्रताड़ित लोग हैं उनको शामिल किया जाए। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ स्वर्णों को भी नहीं छोड़ा गया है। जो EWS कैटेगरी के 10% के अंदर आते हैं उनको भी इस बिल के अंदर लाया गया है। तो शोषित कौन सा समाज होता है? जो गरीब, पिछड़ा, वंचित, शोषित होता है, वही समाज शोषित होता है। इसको आपको समझना होगा। मोदी जी ने डिस्क्रिप्शन नहीं किया। नहीं, ये बोल रहे हैं। आप बोलिए। आप देखिए, कुल मिला के माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आलोक में स्टे लग गया है। अब विरोध और समर्थन की बात अब न्यायालय के ऊपर सबको भरोसा रखना होगा। लेकिन आज OBC ST SC समाज ने न्यायालय से भी देख लिया और प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सब मंत्री से देख लिया कि स्वर्ण समाज आज भी डोमिनेंट है। इस बिल को रोकने का मतलब यही देखकर कि स्वर्ण समाज आज भी डोमिनेंट। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, अभी भी आप लोगों का वर्चस्व और डोमिनेशन है। बहुत बड़ा आरोप है कि स्वर्ण समाज एकदम डोमिनेंट है। लालू जी कहा करते थे कि सरकार लाठी के जोर पे चलता है, OBC समाज लाठी के जोर पे चलता है। आज वही OBC समाज को जब हक मिला तो इन लोग के पेट में दर्द हो गया। और जब EWS का मलाई ले रहे थे तब पूरा एकदम मजा लेके चाटे हैं मलाई। जवाब दीजिए प्रेम, इसका जवाब दीजिए। देखिए, बात ऐसा है ना कि OBC जो अभी बोले ये कि शोषित कौन होता है, जो सच में गरीब होता है, जिसको सच में दबाया गया है। OBC वर्ग कब से शोषित हो गया है? 4 चक्का पे घूमेंगे, करोड़ रुपया दबा के रखेंगे, इतना मलाई खाएंगे। अदर बैकवर्ड कास्ट नाम ही है तो वो पिछड़े वर्ग में ही आते हैं। लेकिन अभी तो इनका फाइनेंशियल कंडीशन देखिए ना, ऐसा हो गया है कि अभी पैसा अच्छा है, नौकरी अच्छा है, फिर भी हम जात कहने के लिए हम पीछे हैं। सुनिए, आपको बताता हूं मैं, 2024 का आंकड़ा के आधार पर देश में 33 करोड़ गरीब हैं, जिसमें से 16 करोड़ OBC वर्ग से आते हैं। ये कहते हैं, बात बोलते हैं OBC वर्ग शोषित नहीं है। आपने उसको शास्त्रों में क्यों नहीं हक दिया? 5000 सालों तक जो स्वर्णों ने शास्त्रों पे का अधिकार रखा, उसमें क्यों नहीं उस समय बुला करके आप शोषित नहीं? आइए मेरे साथ बैठिए। आप भी एक भी पूरा देश के मंदिरों को देख लीजिए,
जो ब्राह्मण है वहाँ शास्त्रों के ज्ञानी जो उनको माना जाता है, एक भी ओबीसी वहाँ समाज पर का अदर व्यक्ति है। बैकवर्ड कास्ट को आप लोगों ने कहीं ना कहीं पीछे किया। ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों ने अभी तक शास्त्र अपने हाथ में रखा। ब्राह्मण वो है जो दलित, हमारे वाल्मीकि जी उनका पूजा किया, जो हमारे राम जी थे वो ठाकुर थे, ब्राह्मण उनका पूजा किया। ब्राह्मण कभी किसी को शास्त्र से रोका नहीं, कभी किसी को पढ़ाई से नहीं रोका। ये खुद नहीं पढ़ेंगे और इल्जाम डाल देंगे ब्राह्मण पे। आज देश का आज़ाद हुए हम लोग दिशा से भटक रहे हैं। हमारा मुद्दा था कि मूल उद्देश्य डिस्क्रिमिनेशन है और इक्वालिटी की बात की गई थी, और इक्विटी कमेटी जिसके ऊपर का पूरा संरचना कोर्ट में गया और कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया गया। एक वर्ग खुश है, एक समूह खुश है, लेकिन प्रेम भाई आरोप ये लग रहा है कि जिस तरह से ये नियम बना, कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। अब कोर्ट से भी भरोसा कहीं ना कहीं लोगों का उठेगा, क्योंकि ये लोग समर्थन में थे, ये पूरा ST SC तमाम लोग समर्थन में थे। अब ये देखिए यही बात है ना कि जब इनका हक का बनेगा, इनका फ़ायदा का बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया। जब इनका थोड़ा सा जो मनसा है, लालच था, वो लालच को सुप्रीम कोर्ट अभी रोक दिया है तो सुप्रीम कोर्ट खराब हो गया है। इनका कहानी ये है। लालच का ये बात बोल रहे हैं, हमारा घर का धन कुबेर नहीं भर जा रहा इस नियम से। हमको मूलतः जीने का अधिकार मिल रहा है, जो हमको ज़मीन पे बैठाया जाता था उसका अधिकार मिल रहा है, हमको पढ़ने लिखने से जो वंचित कर दिया जाता था, क्लासरूम से भगा दिया जाता था, उसका अधिकार मिल रहा है। मेरा घर का धन कुबेर इससे नहीं भर रहा है, बात को समझिएगा। दूसरा चीज़ आपको बता देते हैं, माननीय न्यायालय पे हमको पूर्ण भरोसा है, लेकिन हम न्यायालय से मांग करते हैं कि जो कमेटी गठित होगी उसमें बहुजन समाज की भागीदारी होनी ही चाहिए। जो बेंच बैठेगा इस फैसले का सुनवाई करने के लिए, उस बेंच में हर समाज के जो उस कानूनी व्यवस्था से जुड़े लोग हैं उनको बैठा करके सर्वसहमति और सर्वसहमति से इस फैसले को लाया जाए देश के पटल पे। हम कहाँ बोल रहे हैं हमको दे दीजिए, अगर हम गलत रहेंगे तो कैसे मांग कर लेंगे हम। लेकिन अगर ये कानून जायज़ में लोगों के हितों को सुरक्षित करने वाला है तो देश के सामने इसको दे दिया जाए। हम माननीय न्यायालय से यही आग्रह करते हैं, और जो कमेटी बैठेगी, हम बार बार बोल रहे हैं, उसमें बहुजन समाज की भागीदारी होनी चाहिए। बात आ गई और अब हम वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए अब इस बात को ही ख़त्म करना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर अब कहीं ना कहीं एक जो विराम चिन्ह है वो स्वर्ण जाति के तमाम छात्र छात्राओं और अभिभावकों के लिए है, लेकिन उसके बाद अब इनका जो मांग है OBC वर्ग का, ST SC वर्ग के जो समर्थन में खड़े थे इस नियम के, वो ये कि जब इसकी अगली सुनवाई होगी या जो सुनवाई का बेंच होगा उसमें संपूर्ण रूप से तमाम उन वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए जिसके लिए ये नियम बनाया जा रहा है। अब आगे क्या कुछ होता है ये 19 मार्च को देखा जाएगा। फिलहाल आप ओंकार झारखंड में तमाम चीज़ें देख रहे थे। आप इन तमाम बिंदुओं से कितना समर्थन करते हैं या फिर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करें। नमस्कार।